निकम्मा सीईओ बिल्कुल कामचोर व्यक्ति, वैसे के वैसे बीडीपीओ गौर नहीं कर रहे, सब इकट्ठे मिलके पैसा खा रहे हैं। एक दिल्ली की एक पैसे की प्रोग्रेस मेरे विधानसभा के गांव में नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ रहा है सारा सौदा। बड़े से बड़े अफसर भी ये चीज़ सोच लें कि उसका जवाब वहाँ जब देना पड़ेगा ना, तो वो हिंदुस्तान की सुर्खियाँ बनेगी। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है। यहाँ पे ये नहीं मैं वेट करूँगा कि ऊपर से एक्शन कब होगा क्या होगा। यहाँ हम नीचे खींच के लेंगे काम को। बड़े बड़े मंत्री हैं और उनको जवाब इस चीज़ का देना होगा कि ये नेग्लिजेंसी क्यों। लेकिन हालात कुछ इस प्रकार के शुरू से थे मेरे एमएलए से बनने से पहले भी। फिर मैंने सोचा कि एक बार एकदम से कोई चीज़ करेंगे तो वो ठीक भी नहीं है। और लेकिन अब इतना समय गुजर चुका और हालात किस प्रकार के बने हुए हैं, तो अब मन मैं बना चुका हूँ कि मैंने हर प्रकार से अब छोटे से छोटा अफसर और बड़े से बड़ा अफसर हमारे इलाके का, उससे किस प्रकार से मैंने सिस्टम के तौर पे भिड़ना है, उसके लिए मैं अब हर प्रकार से तैयार हूँ। और जो बातों को रोल गोदोल कर देते हैं मेरे लेटर्स जो मैं भेजता हूँ लिख के, जो उस पर स्पष्टीकरण अपने देने लग जाते हैं, अब जब प्रदर्शन इतने तगड़े तगड़े प्रदर्शन होंगे, घेराव होंगे, तो पसीने आ जाएंगे। और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि पहले तो ऑफिस में शायद नहीं जा सकता था, अब तो एमएलए बन गया परमात्मा की मेहर से और मेरी सरसा के परिवार के आशीर्वाद से। तो अब तो ऑफिस के अंदर जाके और फिर बड़े से बड़े अफसर भी ये चीज़ सोच लें कि उसका जवाब वहाँ जब देना पड़ेगा ना, तो वो हिंदुस्तान की सुर्खियाँ बनेगी। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है। यहाँ पे ये नहीं मैं वेट करूँगा कि ऊपर से एक्शन कब होगा क्या होगा। यहाँ हम नीचे खींच के लेंगे काम को। तो बिल्कुल आपने जिक्र किया सीईओ के करना, तो उनकी भी शिकायत वगैरह? शिकायत तो जी मैं तो अब पूरा मन बना चुका हूँ कि मैं विधानसभा के अंदर बाकायदा बड़ी फ़ोटोज़ इतने बड़े बड़े चार्ट टाइप लेके जाऊँगा और वहाँ पे मैं रखूँगा उस चीज़ को कि ये आपकी स्कीमें हैं। मैंने कल किशनलाल पवार जी से बात करी है इस बारे में कि ये निकम्मा सीईओ बिल्कुल कामचोर व्यक्ति, वैसे के वैसे बीडीपीओ गौर नहीं कर रहे, सब इकट्ठे मिलके पैसा खा रहे हैं। एक दिल्ली की एक पैसे की प्रोग्रेस मेरे विधानसभा के गांव में नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ रहा है सारा सौदा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किशनलाल पवार जी ऐसे लोगों पे सख्त एक्शन लेंगे और अगर एक्शन नहीं होगा तो जो एज ए मेंबर जो मैं अपना मेरी कार्रवाई होगी, इस बार विधानसभा के अंदर सरसा की जनता देखेगी कि किस प्रकार से उनके प्रतिनिधि की आवाज़ जो है वो वहाँ पे गरजती है। और फिर मैं ये समझता हूँ जो भी बड़े बड़े मंत्री हैं और उनको जवाब इस चीज़ का देना होगा कि ये नेग्लिजेंसी क्यों। शिकायत तो जी देखो रिटर्न में तो कोई नहीं आई, क्योंकि देखो हर आदमी ये सोचता है कि एक मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि देखो डीलर भी सोचते हैं कि पैसा दे के जो काम हो जाए उसके जैसी रीस नहीं, कि कुछ इस प्रकार से जो है ना एक सोच मेंटालिटी बन गई है जिस करके कि सारा जो सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है। एक मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी और जब ये मेंटालिटी बदली जाएगी तभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं। और हर रोज़ लोग कहते ही थे कि पैसे के बगैर तहसील में काम नहीं होता और हर आदमी जाके पैसे चढ़ा के आता है। सरकार को भी चाहिए देखो जो जो रजिस्ट्रियाँ जिस जिस एरिया की बंद हैं, अगर कोई आदमी मजबूर होगा कि देखो जिसने कोई मजबूरी में कोई अपनी ज़मीन जायदाद बेचनी है, किसी के कोई घर पे कोई विवाह शादी है, किसी के कोई अस्पताल का काम है, कोई बीमारी है किसी के, तो अगर वो रजिस्ट्री बंद होगी आधे एरिया की तो देखो वो भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी डीलर भाई है वो भी सफ़र करेंगे उस चीज़ से। तो एक तो रजिस्ट्री खुलनी चाहिए। इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ये जो तहसीलदार थे ये सरेआम वहाँ पे इन्होंने दुकानदारी चला रखी थी। तो जब पता लगा, अब देखो सरेआम वहाँ पैसे ले रहे हैं ये लोग, हमें पता लग रहा है कि लोग बता रहे हैं, हम फिर भी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, तो फिर हम एमएलए किस बात के हुए जी। तो इनकी कोई जांच की मांग भी कर रहे हैं आप? बिल्कुल जांच की तो मैंने
बाकायदा सीएम साहब को भी लिखा है और उसके साथ साथ होम सेक्रेटरी मैडम को भी मैंने लिखा है और उम्मीद करता हूँ कि सिस्टम पहले से सुधार आएगा सिस्टम में। नहीं तो पहले तो सस्पेंड भी हो जाते थे, सोचते थे कि बहाल हो जाएंगे थोड़े समय बाद, लेकिन जब आदमी खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ टोकन तो कटा रखे हैं, पैसे ले रखे हैं, गीसियाँ कटा दूंगा, इस प्रकार की लैंग्वेज देखो, तो आदमी जब खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर कोई कमी नहीं रह जाती। अच्छा, एक हर सरकारी कार्यालय के अंदर कैमरे होने चाहिए जिससे कि पता लगे कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अब मान लो अगर इनकी इन्वेस्टिगेशन ही करनी है तो जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे भी अगर एजेंसी खुद तफ्तीश करे और इनका रिकॉर्ड उठा के चेक करे कि जिस जगह की रजिस्ट्री बंद थी इन्होंने किस प्रकार से रजिस्ट्री की, तो ये तो बड़ा खुला सा केस है जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं ये देख के हैरान था कि सरेआम ये चीज़ें चल रही हैं, सरकार का जो रूल रेगुलेशन है उसको किस प्रकार से तहस नहस किया जा रहा है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की चेकिंग ही नहीं है। तो जो इनके ऊपर अधिकारी थे वो अगर चेकिंग नहीं कर रहे थे इसका मतलब वो भी साथ लिप्त थे। तो जब एमएलए को ये चीज़ पता लग सकती है तो सेक्रेटरीट तहसील के पास जो है वहाँ आसपास जो अफसर बैठे हैं उनको नहीं ये चीज़ पता लग सकती थी। देखो अगर मैं धन्यवाद करूँगा तो फिर कई लोग कहेंगे ये तो कांग्रेस का है, धन्यवाद कर दिया। देखो हमने एक वीडियो डाली और हमारे साथ हमारी कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की हमारी जिला अध्यक्ष आंटी जी बैठे हैं। तो देखो हमने अगर वीडियो डाली तो उस पर अगर उसको सस्पेंड साथ के साथ किया गया तो ये तो इसको तो बुरा तो कोई भी नहीं कहेगा, यही कहेगा अच्छा काम किया, उन्होंने माइन्यूटली इस चीज़ को गौर करा, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ साथ एक उम्मीद करते हैं, एक छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने जो चीज़ मेरी सोच में आई है, जहन में जो आई है कि देखो एक परफॉर्मेंस टेस्ट होना चाहिए हर एक ऑफिसर का। अब मैं साफ स्पष्ट कई दिनों से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ का जिला परिषद का जो सीईओ और उसके साथ साथ जो बीडीपीओ हैं, मैंने तो अब सोचा जहाँ काम नहीं होगा वहाँ ये नहीं जाके कहूँगा काम नहीं हुआ, वहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया सिरसा, उसका बोर्ड लगाऊंगा। क्योंकि देखो जब मनरेगा की स्कीम आ रही है उसमें साफ जब दिख रहा है कि सफाई होनी चाहिए, हमारे छप्पड़ों का क्या हाल है, नालियों का क्या हाल है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ काम नहीं हो रहा, जो पैसा ऊपर सरकार की स्कीम से आ रहा है उससे तो जो गरीब जनता है उनको भी दिहाड़ी मजदूरी मिलेगी अगर वो काम लगेंगे। लेकिन आप ये देखो ऊपर से पैसा आ रहा है, नीचे लग नहीं रहा, काम किसी को मिल नहीं रहा, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये तो भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ रहा है। तो उनकी फ़ोटोएं लगा के ऑफिसर्स की बाकायदा बोर्ड के ऊपर, और उसको जहाँ पर बुरे हाल धरातल पे होंगे वहाँ पे लगाने का काम करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के, प्रश्न चिन्ह लगा के। तो एक ये परफॉर्मेंस टेस्ट होना चाहिए जिससे कि पता लगे कि आखिर अफसर कर क्या रहे हैं। और दूसरी बात, अगर छोटे अफसर नहीं ढंग से परफॉर्मेंस कर रहे तो फिर बड़े अफसर क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, वो उनको चेक क्यों नहीं कर रहे? तो कुल मिला के मैंने अब अपना मन इस प्रकार से बना लिया। देखो बड़ा टाइम हो गया, 8-9 महीने हो गए, एक मेरे पे टैग लगा हुआ था कि जी ये गुस्से वाला है। क्या